हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो सबसे पहला देखते हैं क्षोभ मंडल को। तो यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जलवाष्प एवं धूल कण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है, क्योंकि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। तो समताप मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके निचले भाग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, तापमान तेज़ी से बढ़ता जाएगा। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। समताप मंडल के ऊपरी परत के ऊपर में ओजोन की परत पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। इस मंडल में अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आयन मंडल। वायुमंडल को इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो आयन मंडल में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। अब देखते हैं बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो जितने भी हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यह बहिर्मंडल में ही तैरती रहती हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 95% से ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।